गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 10.1 सर्किल चैप्टर का इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने आपको भेज दी थी बेटा, प्रोवाइड करा दी थी, तो वहाँ से आशा करता हूँ कि आपने पढ़ी होगी इंट्रोडक्शन। आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसका आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव? एक सर्किल पर आप कितनी टेंजेंट बना सकते हैं, कितनी टेंजेंट को पास कर सकते हैं? बेटा आप यहाँ से एक चीज़ देखते हैं कि कोई अगर आपके पास सर्किल है, सपोज ये आपके पास सर्किल है बेटा, इस सर्किल पर आप कितनी टेंजेंट पास कर सकते हैं? सपोज ये पॉइंट है, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट पास किया, सेकंड पॉइंट सपोज करो यहाँ है, यहाँ से आपने टेंजेंट पास की। थर्ड बेटा आपके पास पॉइंट सपोज करो यहाँ है, यहाँ से पास की, कोई पॉइंट यहाँ है, यहाँ से पास की। तो इस तरह से अगर आप देख रहे होंगे बेटा, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली, कितनी इनफाइनाइटली टेंजेंट पास कर सकते हैं, इनफाइनाइटली टेंजेंट पास कर सकते हैं, यानी बहुत सारी टेंजेंट एक सर्किल पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, पासिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, उसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है आपको? सेकंड क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स है बेटा। फर्स्ट दिया है ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्किल इन ए 2 पॉइंट एज। एक लाइन है और जो इंटरसेक्ट करती है एक सर्किल पर इन ए 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन। ये कह रहा है कि एक टेंजेंट है टू अ सर्किल, सर्किल पर क्या करे, इंटरसेक्ट कर रही है इट इन। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है एक टेंजेंट? बेटा आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें, एक सर्किल है, सपोज ये जा रहे सर्किल, और आप देखते हो कि एक टेंजेंट कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, केवल 1 पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर करती है? 1। अगर आप इधर भी देखते हो तो इधर भी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी आपकी टेंजेंट। तो एक टेंजेंट एक ही पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो इंटरसेक्ट करती है तो कितने पर करती है, एक पॉइंट पर। सेकंड है बेटा ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल। एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्किल इन ए 2 पॉइंट। अगर एक लाइन सर्किल के 2 पॉइंट को क्या कर दे, इंटरसेक्ट करती है, इज कॉल्ड ए। उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है? बेटा यहाँ से देखो, अगर आपके पास कोई सर्किल है, सपोज ये सर्किल है ना, और इस सर्किल पर 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट है, और एक लाइन ने इन दोनों पॉइंटों को इंटरसेक्ट कर दे इस तरह से। ठीक है, इंटरसेक्ट करते, 2 पॉइंट को मिलाने का काम करते, एक लाइन इंटरसेक्ट करती चले जाए सर्किल के 2 पॉइंट पर, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, उसे सेकेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेकेंड। क्या बोला जाता है बेटा? सेकेंड। थर्ड है बेटा, थर्ड आपके पास है ए सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैरेलल लाइंस आप एक सर्किल पर दिखा सकते हैं बेटा? तो यहाँ से देखें कि अगर मैं बात करता हूँ बेटा आपसे, कोई सर्किल है, सपोज कोई सर्किल है आपके पास, ये आपके पास सर्किल है, और यहाँ से मैंने एक पैरेलल लाइन निकाल दी, पहली पैरेलल टेंजेंट बनानी है, तो एक टेंजेंट ये रही, सपोज एक टेंजेंट ये रही बेटा, है ना, एक टेंजेंट ये रही। तो एक, या आप ऐसे बना सकते हैं, इसे थोड़ी सी मैं बड़ी कर देता हूँ, तो या आप ऐसे भी बना सकते हैं बेटा, एक पॉइंट से पास होती हुई, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक आप ये बना सकते हैं। तो यहाँ से देख रहे होंगे बेटा कि आपके पास ऐसे कितनी टेंजेंट बन सकती हैं, या कितने पेयर बोल सकते हो, अभी बोल सकते हो कि टेंजेंट पेयर पैरेलल बन सकती हैं। तो आप यहाँ से 2 बन रही हैं कि एक तो आपके पास ये पैरेलल है और एक ये कंडीशन पैरेलल है, तो 2 ही आप बोल सकते हो। तो कितने होंगे पैरेलल? 2।
समझ में आया बेटा? तो कितनी होंगी? 2। इसका आंसर क्या होगा? 2। क्या क्वेश्चन था? ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्किल इन 2, नहीं गलत पढ़ती है बेटा, ये था ना पहला वाला। ए सर्किल कैन हैव डैश एंड पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बन सकती है? वे 2 बनेंगी बेटा, 2 ही बनेंगी, इससे ज़्यादा नहीं बनती है। फोर्थ है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट। एक टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। तो सर्किल के अकॉर्डिंग उसे कहा जाता है कि अगर एक कॉमन पॉइंट है, सपोज ये सर्किल है, एक टेंजेंट का जो पॉइंट है, ये ऐसे टेंजेंट का ये पॉइंट जो बना, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट क्या रहता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं बेटा से? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसे रफ कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एक टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है पी क्यू, ठीक है बेटा, एक टेंजेंट है पी क्यू एट पॉइंट पी, ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो पॉइंट पी से जो रेडियस बनेगी सर्किल की वो 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, जिस पे मिलती है, उस सेंटर का नाम क्या है? ओ है, एट ए पॉइंट क्यू, और एक पॉइंट क्यू है, सो दैट क्यू ओ क्यू इज इक्वल टू 12, और जो ओ क्यू होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। लेंथ ऑफ पी क्यू इज, आपको लेंथ बतानी है पी क्यू की कितनी होगी। तो देखो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एक सर्किल है और उस पर एक टेंजेंट है इस तरह से, और इस टेंजेंट का ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। यहाँ से एक सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट का नाम क्या है? ओ, और यहाँ से यहाँ तक की जो आपको डिस्टेंस दी गई है तो कितनी है? 12, और रेडियस कितनी है? 5। बेटा यहाँ जो क्रिएट होगा वो डिग्री कितना होगा? एंगल्स कितना होगा? 90। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम है ना बेटा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या बनेगा? ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। बेटा ओ क्यू कितनी दी है? 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितनी दी है? 5 का स्क्वायर, क्यू पी आपको निकालनी है। ये 144 इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू पी का स्क्वायर, तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर। बेटा माइनस कर देते हैं, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 190 क्यू पी का स्क्वायर, तो आपके पास अंडर रूट 190 इज इक्वल टू क्यू पी। बेटा ये आपके पास जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट की जो आपके पास ये लेंथ है क्यू पी, ये कितनी आ जाएगी? रूट 190। तो यही आपके पास क्या होगा बेटा? आंसर होगा। आज यही करते हैं क्लास ऑफ दैट ऑफ सोल्व।